नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम विशेष करके ऋग्वेद पुस्तक 1 की सूक्त 126 से 130 की श्लोक का हिंदी अनुवाद करेंगे। देवता भावयव्य आदि सूक्त 126। अमंदान सोमान प्रभरे मनीषा सिंधावधीक्षयतो भाव्यस्य यो में सहस्रमित सवांतुर्ति राजा श्रवेच्छमानः। मैं सिंधु तीर पर रहने वाले भावयव्य के पुत्र स्वनय के निमित्त स्तोत्रों की रचना करता हूँ। उस अजेय राजा ने यश प्राप्ति की इच्छा से मेरे लिए 1000 सोमयज्ञ किए थे। शतम राज्ञो नाधमानस्य निष्कांचतमश्वान प्रयतान सद्य आत्म शतम कक्षीवा असुरस्य गोना दिवि श्रवोजन्मा ततान। दानशील राजा ने मुझ कक्षीवान से प्रार्थना की। मैंने उससे 100 स्वर्ण मुद्राएं, 100 घोड़े एवं 100 बैल स्वीकार किए। इस दान से राजा ने स्वर्गलोक में स्थायी यश प्राप्त कर लिया। उपमा श्यावा स्वनेन दत्ता वधूमंतो दशरथासो अस्थु षष्टी सहस्रमनु गव्यमागत सनत कक्षीवा अभिपित्वे अहनाम। स्वनय ने मुझे सफेद घोड़ों वाले 10 रथ दिए। उनमें वधुएं बैठी थीं। रथों के पीछे 1060 गायें चल रही थीं। मैंने ये सब स्वीकार करके अगले ही दिन अपने पिता को दे दिया। चत्वारिंशदशर्थस्य शोना सहस्रस्याग्रे श्रेणी नयंती मच्युतः कृष्णावतो अत्यान्कक्षीवंत उदमृक्षंत पजरा। पीछे 1000 गायें हैं, आगे 10 रथों में लाल रंग के 40 घोड़े पंक्तिबद्ध होकर चलते हैं। घास लिए हुए कक्षीवान के अनुचर घोड़ों को मलने लगे। स्वर्णाभूषणों से युक्त वे मतवाले घोड़े शत्रु का गर्व नष्ट करते हैं। पूर्वामनु प्रयतिमा ददे वस्त्री नियुक्ता अष्टावरिधाय सोगाह सुबंधवो ये विषया इव्रा अनस्वंत श्रवैष्ट पजरा। हे भाइयों, मैंने पूर्वदान के अनुसार तुम्हारे लिए 3 और 8 रथ तथा बहुमूल्य गायें स्वीकार की हैं। अंगिरा के सभी पुत्र प्रजाओं के समान परस्पर अनुराग युक्त होकर हव्य अन्न से भरी गाड़ियों सहित यश की इच्छा करें। आगधिता परिगधिता या कशिकेव जंग है ददाती मह्यम यादुरी याशुना भोज्या शता। भावयव्य ने अपनी पत्नी लोमशा को लक्ष्य करके कहा, जिस प्रकार नकुली अपने पति से चिपई रहती है उसी प्रकार यह संभोग योग्य युवती आलिंगन करने के पश्चात चिरकाल रमण करती है। ये रेतोयुक्त रमणी मुझे सैकड़ों भोग प्रदान करती है। उपोप में परामृष्मा में दभराणी मन्य था सर्वाहमस्मी रोमशा गंधारी नाम वाविका। लोमशा पति से कहती है, समीप आकर मेरा स्पर्श करो, मेरे अंगों को अल्प मत समझो। मैं गंधार देश की भेड़ के समान संपूर्ण अवयव वाली एवं रोमयुक्त हूँ। देवता अग्नि सूक्त 127। अग्निन होतार मन्ये दासवंतम वसु सूनु सहसो जात्वेदसम विप्रम न जात्वेदसम यो ऊर्ध्वया स्वध्वरो देवो देवाच्या कृपा घृत्स्य विभ्राष्टमनु वष्टि शोचिषाजो वानस्य सर्पिशः। मैं अग्नि को देवों का आह्वान करता, अतिशय दानशील, निवास योग्य, बल का पुत्र एवं मेधावी ब्राह्मण के समान सर्वज्ञ मानता हूँ। अग्नि यज्ञ संपादन में समर्थ एवं देव पूजा की इच्छा से युक्त हैं। वे अपनी ज्वालाओं से घृत का अनुसरण करके उसकी कामना करते हैं। यज्येष्ठं त्वा यजमाना हुवेम ज्येष्ठं गिरसा विप्र मनवीर विप्रभी शुक्र मन भी परिजमनमिव्द्या होतार चर्षणी नाम शोचिष्केशम वृषण यमिमा विषः प्रावंतु जूत्य विषः। हे मेधावी एवं दीप ज्वालायुक्त अग्नि, हम यजमान मनुष्यों पर कृपा करने के हेतु मनन साधन एवं प्रसन्नतादायक मंत्रों द्वारा अंगिराओं में श्रेष्ठ एवं यजन योग्य तुम्हें बुलाते हैं। तुम सब और चलने वाले सूर्य के समान देवों को बुलाते हो। तुम्हारी लपटें केशों के समान विस्तृत हैं। यजमान लोग वांछित फल पाने के लिए तुम्हें प्रसन्न करें। तुम वर्षाकारक हो। सही पुरु चिदोजसा विरुक्मता दीद्यानो भवति द्रुहंतरः परशुर्न द्रुहंतरः वीठु चिद्यस्य समृतो श्रुवध्वने व्यत्स्थिरम् निश्चमानो यमते नायते धनवासहा नायते। चमकती हुई ज्वालाओं से युक्त अग्नि परशु के समान शत्रुओं का नाश करने में अद्वितीय है। अग्नि से मिलकर जिस प्रकार जल नष्ट हो जाता है उसी प्रकार दृढ़ वस्तुएं भी समाप्त हो जाती हैं। अग्नि शत्रुनाशक धनुर्धर के समान कभी पीठ नहीं दिखाते। दृढ़हा चिदस्मा अनु दुर्यथा विदे तेजिष्ठाभिर्निभिर्दाष्ट्यव से गण्यदाष्ट्यव से प्रयः पुरुनी गाहते तक्षद्वनेव शोचिषा स्थिरा चिदन्ना निर्नत्योजसा नी स्थिरानी चिदोजसा। जैसे विद्वान को द्रव्य दान किया जाता है उसी तरह प्रत्येक मंत्र के बाद अग्नि को सारवान हव्य दिया जाता है। अग्नि यज्ञादि साधन द्वारा हमारी रक्षा के लिए स्वर प्रदान करते हैं। अग्नि यजमान द्वारा दिए गए हव्य में प्रविष्ट होकर उसे जंगल की तरह जला देते हैं। ये अपने तेज द्वारा जौ आदि अन्नों को पकाते तथा अपने ओर से दृढ़ शत्रुओं का नाश करते हैं। तमस्य पृक्षमु प्रासु धीमहि नक्तम यह सुदर्शत्रो दिवात्रात प्रायुषे दिवात्रात आदस्यायुर्ग्रभन वद्विथु शर्म न सून्वे भक्तम भक्तम वो व्यंतो अजरा अग्नयो व्यंतो अजरा। हम रात में अधिक प्रकाशित होने वाले और दिन में तेज शून्य रहने वाले अग्नि को वेदों के समीप हव्य देते हैं।
पिता के समीप उत्तम एवं सुखदायक घर प्राप्त करने वाले पुत्र के समान अग्नि अन्न ग्रहण करते हैं। वे भक्त और अभक्त को जानते हुए भी दोनों की रक्षा करते हैं एवं हव्य का भक्षण करके सदा युवा बने रहते हैं। सही शर्धो न मारुत्तु विश्व निर्घ्नस्वती शूरवरास्विष्ट निरार्त नास्विष्ट निह आदद्धव्यान्यादधिर्यज्ञस्य केतुरर्हना अदस्मास्य हर्षतो हृषिवतो विश्वे जुषंत पंथा नरा शुभेना पंथाम। जिस प्रकार वायु का वेग शब्द करता है, उसी प्रकार स्तुति योग्य अग्नि भी जलते समय शब्द करता है। अग्नि का यज्ञ उपजाऊ धरती पर करना चाहिए। हव्य एवं दानशील अग्नि यज्ञ के झंडे के समान सर्वत्र पूजनीय हैं। जिस प्रकार लोग सुख पाने के लिए राजपथ पर चलते हैं, उसी प्रकार यजमानों को प्रसन्नता देने वाले अग्नि की सेवा की जाती है। द्विता यदि किस्तासो अभिद्य वो नमस्यंत उपवोचंत भरिग्वो मथनंतो दाशा भरिग्वः अग्निरिषे वसूना शुचिर्यो धर्निरेशाम प्रिया अपिधिवनिशिष्ट मेधिरा वनिशिष्ट मेधिरा। भरिगु गोत्र में उत्पन्न महर्षि हव्य दान करने के उद्देश्य से अरणी में अग्नि का मंथन करते हुए स्तुति बोलते हैं। वे महर्षि श्रौत एवं स्मार्त दोनों प्रकार की अग्नियों का गुण वर्णन करने वाले तेजस्वी एवं नमनशील हैं। प्रदीप्त अग्नि धनों के स्वामी यज्ञकर्ता एवं प्रियहव्य का भली भांति उपभोग करने वाले हैं। मेधावी अग्नि दूसरे देवों को भी यज्ञ का भाग प्रदान करते। विश्वासात्वा विशापत हवामहे सर्वासा समान दंपत भुजे सत्यगिर्वाह संभुजे अतिथि मानुषाणा पितुर्न्यस्यासया अमी च विश्वे अमृतासा वयो हव्या देवेश्वा वय। हम अतिथि के समान पूज्य अग्नि को हव्य भोग करने के लिए बुलाते हैं। वे समस्त प्रजाओं के रक्षक, समान रूप से मानवों के गृहपालक एवं स्तुतिवाहक हैं। जैसे पुत्र अन्नादि पाने के लिए पिता के समीप आता है, उसी प्रकार समस्त देव हव्य प्राप्ति के लिए अग्नि के समीप पहुँचते हैं। इसीलिए ऋत्विजन्य देवताओं को हवि देने की इच्छा से अग्नि में ही हवन करते हैं। त्वमग्ने सहसा सहंतमः शुष्मिन्तमो जायसे देवतात्ये रेन देवतात्ये शुष्मिन्तमो ही ते मदोद्युम्निन्तम उत्क्रतो अदस्माते परिचरन्त्यज सृष्टिवानो नाज। हे अग्नि, तुम भी धन के समान देवों के यज्ञ के निमित्त ही उत्पन्न होते हो। तुम अपने बल से शत्रुनाश करते हो एवं तेजस्वी हो। हव्य स्वीकार से उत्पन्न तुम्हारा हर्ष अत्यंत बलवान एवं तुम्हारा यज्ञ परम यशस्वी होता है। हे जरारहित एवं भक्तों की जरा का निवारण करने वाले अग्नि, यजमान दूतों के समान तुम्हारी सेवा करते हैं। प्रभो महे सहसा सहस्वत उष्यबुधे पशुषे नाग्नये स्तोमो बभूत्वग्नये प्रति यदि हविष्मान विश्वा सुक्षासु जोगोवे अग्रे रभो न जरत ऋषुना जूर निर्होत ऋषुनाम। हे स्तुतिकर्ताओ, यजमान अग्नि को लक्ष्य करके वेदी की भूमि पर इधर उधर गमन करते हैं। तुम्हारी स्तुति पूजनीय, शक्ति द्वारा शत्रुओं को हराने वाली, प्रातः काल जागरणशील एवं पशुदाता अग्नि को प्रसन्न करने वाली हो। बंदीजन जिस प्रकार धनियों की प्रशंसा करते हैं, उसी प्रकार स्तुति कुशल होता देवों में श्रेष्ठ अग्नि की स्तुति सबसे पहले करता है। नो नेदिष्ठन ददृशाना भराग्ने देवभिः सचना सुचेतुना महोराया सुचेतुना मही शविष्ठ नस्कृधि संचक्षे भुजे अस्याई मही स्तोत्रभ्यो मघवंत सुवीर्यम मथिरुग्रो न शवसा। हे अग्नि, तुम हमें अपने समीप दिखाई देते हुए भी देवों के साथ हव्य का भोग करते हो। तुम भक्तों के प्रति अनुग्रह भरे शोभन चित्त से पूजनीय धन लाते हो। हे बल संपन्न अग्नि, पृथ्वी का दर्शन एवं भोग करने के लिए हमें अधिक अन्न दो। हे धनस्वामी अग्नि, स्तोताओं को पुत्रभृत्य युक्त धन प्रदान करो। तुम परम बली एवं क्रूर व्यक्ति के समान हमारे शत्रुओं को नष्ट करो। सूक्त 128। देवता अग्नि, अजायत मनुष्यो धरिमनि होता यजिष्ठ उषजामनु व्रतमग्नि स्वमनु व्रतम विश्व सृष्टि सखीयते रैरव श्रवस्यते अदब्धो होता निषदग्रस्पदे परिवीतिरस्पदे। देवों का आह्वान करने वाले एवं यजन योग्य अग्नि फल की कामना करने वालों एवं हवि का भोजन करने के निमित्त मनुष्य द्वारा अरणी से उत्पन्न होते हैं। समस्त सुखों के कर्ता अग्नि मित्रता चाहने वाले एवं प्रसिद्ध अन्न की इच्छा करने वाले यजमान के लिए धन के समान हैं। यज्ञवेदी धरती के उत्तम स्थान में है। वहाँ शक्ति संपन्न एवं यज्ञकर्ता अग्नि ऋत्विजों से घिरे बैठे हैं। तम यज्ञ साधम्पि वात्यांस्य ऋत्स्य पथा नमसा हविष्मता देवताता हविष्मता न ऊर्जामुपाभृत्या कृपा न जुर्यति यम मातरिश्वा मनवे परावतो देवा भा परावतः। हमारा स्तोत्र यज्ञ और घृत से युक्त तथा नम्रता संपन्न है। हम इस स्तोत्र द्वारा अग्नि की तब तक सेवा करते हैं जब तक वे संतुष्ट न हो जावें। अग्नि हव्य संपन्न देवयज्ञ को पूर्ण करने में सहायता करते हैं। हमारे हव्य को स्वीकार करने से अग्नि का नाश नहीं होगा। जिस प्रकार मातरिश्वा मनु के निमित्त अग्नि को दूर से लाए और उसे जलाया, उसी प्रकार अग्नि दूर देश से हमारे यज्ञ में आवे। एवं सद्यः परेति पार्थिव मुहुर्गी रेतो वृषभ कनिकृदत दधद्रितः कनिकृदत शतम यक्षाणो अक्षभिर्देवो वनेषु तुर्वणीः
सदो दधान उप्रेषु सानुष्वग्नेह परेषु सानुषु। अग्नि की सदा स्तुति की जाती है। वे अन्नयुक्त, कामवर्षी, सामर्थ्यशाली एवं शब्द करने वाले हैं। वे हमारे आह्वान के तुरंत बाद ही वेदी के चारों ओर चलने लगते हैं। वे ग्रहण करने योग्य स्तोत्रों के कारण अपनी ज्वालाओं द्वारा यजमान के कार्य को 100 गुना प्रकाशित करते हैं। उच्च स्थान प्राप्त अग्नि यज्ञ को सदा घेरे रहते हैं। ससुक्रतो पुरोहितो दमेदमग्निर्यज्ञस्याध्वरस्य चेतति कृत्वा यज्ञस्य चेतति। कृत्वा वेदा ईश्वते विश्वा जातानि पस्पशे। यतो घृतश्विरतिथिर्जायत वह निर्वेदा अजायत। शोभनकर्मा एवं यज्ञ निष्पादक अग्नि प्रत्येक यजमान के घर में नाशरहित यज्ञ को जानते हैं एवं विविध कर्मों के फलदाता बनकर यजमान को अन्न देने की इच्छा करते हैं। अग्नि घृतसेवी अतिथि के रूप में उत्पन्न होने के कारण संपूर्ण हव्य को स्वीकार करते हैं। अग्नि के प्रज्वलित होने पर यजमान को बहुत से फल मिलते हैं। कृत्वा यदस्य तविशिषु पृंचतेग्निर्वेन मरुता न भोज्य शिराय न भोज्या। सहिष्मा दानमिन्वती वसुना च मज्मना। सनस्त्रास्ते दुरिताद्भिहुतः शंसाद्घातभिहुतः। वायु द्वारा मेघों से वर्षा किए जाने पर जिस प्रकार सभी अन्न समान रूप से पकते हैं अथवा याचक को जिस प्रकार सभी भक्षणीय द्रव्य दिए जाते हैं, उसी प्रकार यजमान अग्नि को तृप्त करने के लिए उसकी ज्वालाओं में पुरोडाश आदि द्रव्य मिलाते हैं। यजमान अपने धन के अनुसार हव्य देता है। अग्नि हमें दुखद एवं हिंसक पाप से बचावें। विश्वो विहाया अरतिर्वयुर्दधे हस्ते दक्षिणे तरनिन शिश्रथच्छ्वस्या न शिश्रथत। विश्वस्मा इदिशुध्यते देवत्रा हव्यमोहिषे। विश्वस्मा इत्सुकृते वारमिन्वत्यग्निर्द्वारा व्यन्वती। सर्वगंतव्य महान एवं नित्य गतिशील अग्नि देने की इच्छा से सूर्य के समान दक्षिण हाथ में धन रखते हैं। वह हाथ यज्ञ करने वाले के लिए सदा ढीला रहता है। अग्नि हवि पाने की आशा से यजमान को नहीं त्यागते। हे अग्नि, तुम हवि के इच्छुक सभी देवों के लिए हवि वहन करते हो। अग्नि उत्तम कर्म करने वाले मनुष्यों के लिए उत्तम धन देते हैं एवं स्वर्ग का द्वार खोलते हैं। स मानुष्य वृजने शंतमोहितो 3 गनिर्यज्ञेषु जैन्यो न विष्पति प्रियो यज्ञेषु विष्पति। स हव्या मानुषाणां मिठाई कृतानि पत्यते। स नस्त्रास्ते वरुणस्य धूर्तेर्महो देवस्य धूर्ते। मनुष्य पापों के निवारण के लिए जो यज्ञ करता है उसमें अग्नि सहायक हैं। ये विजयी राजा के समान यज्ञ स्थल में मनुष्य के पालक एवं प्रिय हैं। यजमान यज्ञ वेदी पर जो हवि एकत्रित करता है, अग्नि उसी को स्वीकार करने के लिए आते हैं। अग्नि यज्ञ में बाधा पहुंचाने वाले और हमारी हिंसा करने वाले व्यक्तियों के भय से तथा महान पापों से हमारी रक्षा करें। अग्निन होतारमीते वसुधिते प्रियम चेतिष्ठमृत नेरिरे हव्यवाहम नेरिरे। विश्वायुन विश्ववेदसम होतार यजतम कविम। देवासो रणवंवसे वसूयवो गीर भी रणव वसूयवः। ऋत्विज यज्ञ संपन्न करता, धन धारण करने वाले, सर्वप्रिय, बुद्धिदाता एवं नित्य प्रज्वलित अग्नि की स्तुति करते हैं एवं भली भांति सुख प्राप्त करते हैं। अग्नि हव्यवाही, समस्त प्राणियों के जीवन, परम बुद्धि संपन्न, देवों को बुलाने वाले, यजनीय एवं सर्वज्ञ हैं। यजमान धन की इच्छा से अग्नि को हव्य देना चाहते हैं एवं आश्रय पाने वाले की इच्छा से शब्द करने वाले एवं रमणीय अग्नि को प्राप्त करते हैं। देवता इंद्र। सूक्त 129। यम त्व रथमिंद्र मेधसा तैपाका संतमिशिर प्रणयसी प्राणवद्य नसी। सद्यश्चित्तम्भिष्टि करो वशश्च वाजिनम। सास्माकम न वद्य तु तुजान वेदसामिमा वाच न वेदसाम। हे यज्ञगामी एवं अनिंदित इंद्र, यज्ञ लाभ के लिए तुम अधिक ज्ञान संपन्न यजमान के पास जाते हो और धन, विद्या आदि से उसे उन्नत बनाते हो। उसे तुरंत सफल मनोरथ एवं अन्न युक्त कर दो। हे इंद्र, तुम समस्त पुरोहितों में उत्तम हो। जिस शीघ्रता से तुम हमारी स्तुति स्वीकार करते हो, उसी शीघ्रता से हमारे द्वारा दिया हुआ हवि भी ग्रहण करो। सश्रुधि यह स्मा प्रतना सुका सुचिद्दक्षाय इंद्र भरहुत्य नृभिर्षि प्रतुर्त्य नृभि। यह शूर्या स्व एक सनिता यो विप्रैर्वाग तरुता। तमीशानास ईर्धंत वाजिन प्रेक्षमत्यम न वाजिनम। हे इंद्र, तुम मनुष्यों एवं मरुतों के साथ प्रसिद्ध युद्धों में शत्रु का संहार करने में प्रसिद्ध हो एवं शूरों के साथ संग्राम सुख का अनुभव करने वाले हो। स्तुति करने वाले ऋत्विजों को तुम अन्न देते हो। जिस प्रकार मनुष्य घोड़े की सेवा करता है, उसी प्रकार ऋत्विज गतिशील एवं अन्नदाता इंद्र की सेवा करते हैं। तुम हमारा आह्वान सुनो। 10 हीष्मा वृषण पिन्वसी त्वचम कम चिद्याविरुशूर मर्त्यम परिवृणक्षी मर्त्यम। इंद्रो तुभ्यम तद्दिवे तद्रुद्राय स्वयसे। मित्राय वोचम वरुणाय सप्रथ सुमिठिकाय सप्रथ। इंद्र, तुम शत्रु संहारक हो, इसीलिए तुम जलधारी मेघ का त्वचा के समान भेदन करके जल गिराते हो एवं चलते हुए मेघ को मनुष्य के समान पकड़कर बरसने के लिए विवश कर देते हो। हे इंद्र, तुम्हारे इस कार्य को हम तुमसे, आकाश से, यश संपन्न रुद्रों से, प्रजाओं को सुख देने वाले मित्र एवं वरुण से कहेंगे।
अस्माकं व इन्द्रमुष्मसिष्टे सखायं विश्वायुन् प्रासह्युज वाजेषु प्रासह्युजम् अस्माकं ब्रह्मोत्यवा पृत्सुषु कासुचित् नहीं त्वा शत्रु स्तरते स्त्रिनोषि यम विश्व शत्रु स्त्रिनोषि यम। हे ऋत्विजो, हम अपने यज्ञ में अपने मित्र, समस्त यज्ञों में पहुंचने वाले, शत्रुनाशक, अपने सहायक, यज्ञ में विघ्न डालने वालों को पराजित करने वाले एवं मरुदगणों के साथ रहने वाले इंद्र को चाहते हैं। हे इंद्र, हमारी रक्षा के लिए हमारे यज्ञ का पालन करो। युद्ध क्षेत्र में तुम सभी शत्रुओं का संहार करते हो, कोई भी शत्रु तुम्हारा सामना नहीं करता। नीशु नमातिमत कयस्य चित्ते ज्येष्ठाभिर्नौतिभिरुग्राभिरुग्रोतिभिः नेशी नो यथा पुराणेना शूरमन्यसे विश्वानि पुरोरप पर्षि वहनिरासा वहनिर्नो अच्छा। हे बल संपन्न इंद्र, जो तुम्हारे भक्त यजमान के विरुद्ध आचरण करते हैं, उन्हें तुम रषण संबंधी अपने तेज से अवनत कर देते हो। तुम प्राचीन काल में हमारे पूर्वजों को जिन यज्ञ मार्गों से ले गए थे, उन्हीं से हमें भी ले जाओ। तुम्हें सब लोग पापहीन एवं जगत पालक मानते हैं। तुम यज्ञस्थल में हमें यज्ञफल दो एवं अनिष्टों को समाप्त करो। प्रतद्वोचयम भव्यायन्द्वे हव्यो न यश्वान्मन रेजति रक्षोहा मन रेजति स्वयं सो अस्मदा निदो वधर्जेत दुर्मतिम अवस्रवेद घशंसो वतर्मव क्षुद्रमिव स्रवेत। हम वर्धनशील इंद्र के लिए स्तुति करते हैं। जिस प्रकार आह्वान के योग्य एवं राक्षसहंता इंद्र हमारे बुलाने पर आते हैं, उसी प्रकार इंद्र अभिलाषापूर्वक हमारे यज्ञ कर्म के प्रति आगमन करते हैं एवं हमारे बुद्धिहीन निंदकों को वध के उपायों द्वारा दूर कर देते हैं। जिस प्रकार जल नीचे की ओर बहता है, उसी प्रकार चोर का भी अधपिन होता है। वनेम तद्धोत्रया चितंत्या वनेम रया रेव सुवीर्यम रणव संतम सुवीर्यम दुर्मन मान सुमन तुभिरे मिषा पृचिमहि आ सत्याभिरिंद्रम द्योम्नहुतिभिर्यजत्रम द्योम्नहुतिभिः। हे इंद्र, स्तोत्रों द्वारा तुम्हारे गुणों का वर्णन करते हुए हम तुम्हारे समीप आते हैं। हे धन के स्वामी, हम शोभन सामर्थ्य युक्त, रमणीय, सदा वर्तमान एवं पुत्रभृत्यादि से युक्त धन को प्राप्त करें। हे अमित महिमाशाली इंद्र, हमारे पास उत्तम स्तोत्र एवं अन्न हो। हम यज्ञ की अभिलाषा के समान फल देने वाली तथा यशोवर्धक स्तुतियों द्वारा यज्ञ निष्पादक इंद्र को प्राप्त करें। प्रप्रा वो अस्मे स्वयशोभिरुति परिवर्ग इंद्रो दुर्मतीना दरिमन दुर्मतीनाम स्वयं सा ऋषेध्ययी या न उपेशे अत्रयः हतेमसन वक्षति क्षिप्ता जूर्निन वक्षति। हे ऋत्विजो, इंद्र अपने यशस्कर रषण द्वारा तुम्हारे और हमारे निमित्त दुर्बुद्धि विरोधियों के विनाशकारी संग्राम में समर्थ हो एवं उन्हें विदीर्ण करें। हमारे भक्षक शत्रुओं ने जो वेगवती सेना भेजी थी, वह स्वयं ही नाश को प्राप्त हो गई। वह न तो हमारे पास आई और न लौटकर हमारे विरोधियों के पास पहुंची। त्वन इंद्र राया परिंसा याहि पथा अनेसा पुरोयाह्य रक्षसा सचस न पराका सचस्वास्तमिका पाहि नो दुरादाराद्भिष्टिभिः सदा पाह्यभिष्टिभिः। हे इंद्र, तुम राक्षसहीन एवं पापरहित मार्ग द्वारा हमें देने के लिए धन लेकर हमारे समीप आओ। तुम दूरवर्ती एवं निकटवर्ती स्थान से आकर हमसे मिलो। दूर एवं समीप से यज्ञ निर्वाह के लिए हमारी रक्षा करो तथा हमें पालो। त्वन इंद्र राया तरुष सोग्रम चित्वा महिमा सक्षदव से महिमित्रम नावसे ओजिष्ट त्रातर्विता रथ कम चिदमर्त्य अन्यमस्मदृशे कम चिदद्रिवो रिरिक्षन्तम चिदद्रिवः। हे इंद्र, हमारी आपत्तियों को समाप्त करने वाले धन से हमारा उद्धार करो। जिस प्रकार सर्वहितकारी मित्र की महिमा है, उसी प्रकार उग्र बल संपन्न इंद्र हमारी रक्षा के लिए महिमायुक्त हैं। हे शक्तिशाली रक्षक, पालक, मरणरहित एवं शत्रुनाशक इंद्र, तुम चाहे जिस रथ पर सवार होकर आओ एवं हमारे अतिरिक्त सबको बाधा पहुंचाओ। हे शत्रुनाशक, निंदित कर्म वाले शत्रु के बाधक बनो। पाहि न इंद्र सुष्टुत्रिधोवयता सद्मित दुर्मतीना देवः संदुर्मतीनाम हंता पापस्य रक्षाशस्त्राता विप्रस्य मावत अधा ही त्वा जनिता जीजनध्वसो रक्षो हनत्वा जीजनध्वसो। हे शोभन स्तुतियों से युक्त इंद्र, हमें दुखद पापों से बचाओ, क्योंकि तुम दुष्ट राक्षसों की सदा अवनति करने वाले हो। तुम हमारी स्तुतियों से प्रसन्न होकर दुर्बुद्धि यज्ञ बाधकों को पराजित करो। तुम फल प्रतिबंधक, पाप के घातक तथा हमारे समान मेधावी यजमानों के रक्षक हो। हे निवास हेतु इंद्र, तुम्हें सबके जन्मदाता ने इसीलिए उत्पन्न किया है। हे निवासदाता, तुम राक्षसों के विनाश के लिए उत्पन्न हुए हो। सूक्त 130। देवता इंद्र इंद्रियाह्युपनः परावतो नायमच्छा विद्धानीव सत्पतिरस्तम राजेव सत्पतिः हवामहे त्वा वयं प्रयस्वन्तः सुतेस्य च पुत्रासो न पितृवाजसात्ये मनहिष्ठन् वाजसात्ये। हे इंद्र, यज्ञशाला में ऋत्विजों के पालक यज्ञमान के समान, अस्ताचल को जाने वाले नक्षत्रेश चंद्र के समान एवं सम्मुख उपस्थित सोम के समान स्वर्ग से हमारे समीप आओ। जिस प्रकार पुत्र अन्न भक्षण के लिए पिता को बुलाते हैं, उसी प्रकार हम भी सोमरस निचुड़ जाने पर तुम्हें बुलाते हैं। हम ऋत्विजों के साथ महान इंद्र को हव्य स्वीकार करने के लिए बुलाते हैं।
पिबा सोमिंद सुवान्मद्रिभिः कोशेन सिक्तम वतम न वंसगस्तात्रिशानो न वंसेगः मदाया हर्यताया ते तो विष्टमाया धायसे आत्वा यच्छन्तु हरितो न सूर्य महाविश्वेव सूर्यम। हे शोभन गति संपन्न इंद्र, जिस प्रकार प्यासा बैल जल पीता है, उसी प्रकार तुम तृप्ति, पराक्रम, महत्व एवं आनंद के लिए पत्थर द्वारा पीसकर निचोड़े गए एवं जल द्वारा शोधित सोमरस को पियो। हरि नाम के घोड़े जिस प्रकार सूर्य को बुलाते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे घोड़े तुम्हें सोमरस पीने के लिए लावें। अविंदत दिवो निहित गुहा निधि वेन गर्भ परिवितमश्मनिनते अंतरश्मनि व्रजम वज्री गवामिव से शासनंगिरिस्तमः अपावृणोदिश इंद्र परिवृता द्वार ईशः परिवृता। जिस प्रकार कबूतरी दुर्गम स्थान में अपने बच्चों को रखकर उस अपरिचित स्थान को खोज लेती है, वैसे ही इंद्र ने अत्यंत गुप्त स्थान में रखा हुआ तथा पत्थरों के ढेर से घिरा हुआ सोम स्वर्ग में प्राप्त किया। पन्नियों ने गायों को गौशाला में बंद कर दिया था। अंगेराओं में श्रेष्ठ इंद्र ने जिस प्रकार उस गौशाला को खोज लिया, उसी प्रकार सोमरस को भी ढूंढा। अन्न के कारण जल को मेघ ने रोक लिया था। इंद्र ने मेघ का भेदन करके जल बरसाया और धरती पर अन्न का विस्तार किया। दाद्रहनो वज्रमिंद्रो गभस्त्यो क्षदमेव तिग्मस्नाय संशयधिहत्याय संशयत संविव्यान ओजसा शवोभिरिंद्र मजमना तष्टेव वृक्ष वनिनो निवृश्चसी परश्वेव निवृश्चसी। इंद्र अपने हाथों में वज्र को दृढ़ता से धारण किए हैं। वज्र तेज है। जैसे मंत्रों की सहायता से जल को प्रभावशाली बनाया जाता है, उसी प्रकार शत्रु पर चलाने के लिए वज्र को और भी तेज किया जाता है। हे इंद्र, जैसे बढ़ई कुल्हाड़ी से वन के वृक्षों को काटता है, उसी प्रकार तुम अपने तेज, शरीर, बल एवं शक्ति से बुद्धि प्राप्त करके हमारे शत्रुओं को छिन्न करते हो। त्ववृथा नद्य इंद्र सर्त्वेच्छा समुद्रम सृजो रथाएव वाजयतो रथाएव एतुत्युंजत समानमर्थमक्षितम धेनुरिव मनवे विश्वदोहसो जनाय विश्वदोहसः। हे इंद्र, जिस प्रकार तुमने हमारे यज्ञ में आने के लिए रथ को बनाया है अथवा योद्धा संग्राम में जाने को रथ बनाता है, उसी प्रकार तुमने समुद्र तक पहुंचने के साधन के रूप में नदियों का निर्माण किया है। जिस प्रकार मनु के लिए अथवा किसी समर्थ पुरुष के लिए गायें सर्वार्थ देने वाली हैं, उसी प्रकार हमारी ओर बहने वाली नदियां एक ही उद्देश्य से जल का संग्रह करती हैं। इमाते वाच वसूयंताय वो रथ न धीरा स्वपारतक्षिषु सुम्नाया त्वामतक्षिषु शुंभंतो जैन्यम यथा वाजेषु विप्रवाजिनम अत्यमिव शव से सात्य धना विश्वा धनानी सात्य। हे इंद्र, जिस प्रकार शोभन कर्म वाले धीर मनुष्य रथ का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार हम यजमानों ने धन प्राप्ति की इच्छा से तुम्हारी स्तुति बनाई है एवं अपनी सुख प्राप्ति के लिए तुम्हें प्रसन्न कर लिया है। जिस प्रकार योद्धा विजयी की प्रशंसा करते हैं, उसी प्रकार हे मेधा संपन्न इंद्र, तुम्हारी प्रशंसा की जा रही है। जैसे युद्ध के समय जयशील अश्व प्रशंसित होता है, उसी प्रकार बल, धन की रक्षा एवं समस्त कल्याण पाने के लिए तुम्हारी प्रशंसा हो रही है। भिनत्पुरो नवतिमिंद्र पूर्वे दिवोदासाय मही दाशुषेन ऋतो वज्रेन दाशुषेन ऋतो अतिथिग्वाय शंबर गिरे रुग्रो अवाभरत महो धनानी दयमान ओजसा विश्वाधनान्योजसा। हे रण में तीव्रता से इधर उधर घूमने वाले इंद्र, तुमने यज्ञ में हविदान करने वाले एवं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने वाले राजा दिवोदास के निमित्त उसके शत्रुओं के 90 नगरों का ध्वंस किया था। हे विराट बल संपन्न इंद्र, तुमने अतिथि सेवक दिवोदास राजा के कल्याण के लिए शंबर असुर को पर्वत से नीचे गिरा दिया था एवं अपनी शक्ति से अपरिमित धन दिया था। वह धन थोड़ा नहीं, संपूर्ण था। इंद्र समत्सु यजमान मार्यम प्रावद विश्वेषु शतमूर्तिराजेषु स्वर्मिथेष्वाजेषु मनवे शासदव्रतान्त्वचम कृष्णामृंधयत दक्षिण विश्व तत्रिशान्मोषति न्यर्शसान्मोषति। हे इंद्र, युद्ध में आर्य यजमान की रक्षा करते हैं। अपने भक्तों की अनेक प्रकार से रक्षा करने वाले इंद्र उसे समस्त युद्धों में बचाते हैं एवं सुखकारी संग्रामों में उसकी रक्षा करते हैं। इंद्र ने अपने भक्तों के कल्याण के निमित्त यज्ञद्वेषियों की हिंसा की थी। इंद्र ने कृष्ण नामक असुर की काली खाल उतारकर उसे अंशुमती नदी के किनारे मारा और भस्म कर दिया। इंद्र ने सभी हिंसक मनुष्यों को नष्ट कर डाला। सूरश्चक्रम प्रवृहज्जात ओजसा प्रपित्वे वोचृणो मुशायति शाना मुशायति उष्णायत प्रावतोजगन्नुत्ये कवे सुमनानी विश्वा मनुष्येव तुर्वनिर्हा विश्वेव तुर्वणीय। ये इंद्र सूर्य के रथ का पहिया हाथ में उठाकर अत्यंत बलसंपन्न हो उठे और उसे विरोधियों पर फेंका। इंद्र परम तेजस्वी अरुण रूप बनाकर शत्रुओं के समीप पहुंचे और उनके प्राणों का हरण कर लिया। इंद्र ने अंधकार निवारण के लिए चक्र चलाया था। हे क्रांतदर्शी इंद्र, जिस प्रकार तुम उष्णा की रक्षा के लिए दूर स्वर्ग से आए थे, उसी प्रकार हमारे समस्त सुखों का साधन रूप धन लेकर शीघ्र ही हमारे समीप आओ। तुम जिस तरह दूसरे यजमानों के लिए समस्त धन लेकर आते हो, उसी प्रकार हमारे लिए भी लाओ। सनो नव्यभिर्वृष्कर्मन्नुक्थैः पोरा दर्तः पायुभिः पाहि शग्मयः दिवोदासभिरिंद स्तवानो वावृद्धि था अहोभिरिव द्यौः
हे वर्षाकारक एवं असुर नगर विध्वंसक इंद्र, तुम हमारे नए स्तोत्रों से प्रसन्न होकर सभी प्रकार से रक्षा करते हुए हमें सुख दो। दिवोदास के गोत्र में उत्पन्न हम तुम्हारी स्तुति करते हैं। जिस प्रकार दिन में सूर्य बढ़ता है, उसी तरह हमारी स्तुति से तुम उन्नति प्राप्त करो।